नमस्कार। देखिए, क्लास 9 में विज्ञान के अंतर्गत एक अध्याय है गति, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे वीडियो बनाई, मैंने आपको समझाया। अब उसी में मैंने चाल बताई थी और चाल के बारे में मैं आप बताना चाह रहा हूँ। चाल 3 प्रकार की होती है, एक समान चाल, एक असमान चाल, एक ताक्षणिक चाल, औसत चाल। इस तरह के कुछ चालों के प्रकार हैं, उनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आज बताऊंगा आपको समान चाल। समान चाल क्या होती है, जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। समान चाल, समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, यदि कोई पिंड या वस्तु, यदि कोई पिंड और वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करे तो उस गति को समान चाल कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक कार जा रही है, हर घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी बराबर होती है। पहले घंटे में जितनी दूरी चलती है उतनी दूसरे घंटे में चलती है, उतनी तीसरे घंटे में चलती है। तो प्रत्येक घंटे में चली गई दूरी समान है, तो उसकी गति को हम समान चाल करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? समान समय अंतराल में चली गई दूरी समान है तो उसकी गति समान गति कहलाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। देखिए, हमने दूरी को यहां से नापना स्टार्ट किया। ये स्थिर बिंदु है, जहां से हम दूरी नाप रहे हैं। देखिए, कार यहां पर है, शुरू में ये 7 बजे है। 7 बजे वो चलना प्रारंभ करती है, फिर कार यहाँ पहुँच जाती है 8 बजे, फिर कार यहाँ पहुँच जाती है 9 बजे, और फिर कार यहाँ पहुँच जाती है 10 बजे। और देखिए, यहाँ से जब वो ये प्रारंभ करते हैं, यहाँ से गति करना प्रारंभ करती है। ये दूरी उसकी मान लीजिए 5 किलोमीटर है। ये जो स्थिर बिंदु है, यहाँ से वो 5 किलोमीटर दूरी से स्टार्ट करती है। 1 घंटे बाद ये यहाँ से ये दूरी हो जाती है, वो 15 किलोमीटर हो जाती है, 15 किलोमीटर। इसी तरह से 2 घंटे बाद उसकी दूरी 25 किलोमीटर हो जाती है, 25 किलोमीटर। हम दूरी को यहां से नाप रहे हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद इसकी दूरी 35 किलोमीटर हो जाती है, 35 किलोमीटर। ये तो देखिए, यहां से यहां तक का जो समय हुआ, वो दूरी हुई 10 किलोमीटर और समय हुआ 1 घंटा। इसी तरह से यहां से यहां तक की दूरी हुई, 10 किलोमीटर और समय हुआ 1 घंटा। इसी तरह से यहां से यहां तक दूरी हुई 10 किलोमीटर और समय हुआ 1 घंटा। तो देखिए, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ 1 घंटा, यहाँ से भी यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ से भी यहाँ पे 1 घंटा, और इनके द्वारा चली गई दूरी भी 10 किलोमीटर, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर। तो इस तरह से समान समय अंतराल में चली गई दूरियां भी बराबर है। तो इस तरह से ये एक समान चाल का उदाहरण है। अब आप देखिए, प्रत्येक समय अंतराल में अगर आप चाल निकालेंगे, प्रत्येक घंटे पर जो चाल होगी, प्रत्येक समय अंतराल में चाल जो है वो कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम औसत चाल निकालें, औसत चाल वो आएगी आपकी ये 35 - 5 बटे 10 - 7, तो ये हो जाएगा 30 बटे 3 बराबर 10 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो इस तरह से समान समय अंतराल में समान चली गई दूरी है, तो इस वजह से ये समान चाल होगी, और इनकी प्रत्येक अंतराल में जो चाल होगी वही उसकी औसत चाल भी होगी। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया था। अब मैं अगला बताता हूं, असमान चाल। अब असमान चाल में क्या होगा, वो इसके विपरीत होता है। असमान चाल, असमान चाल, असमान चाल, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए उसका उल्टा कर दीजिए, समान चाल का उल्टा कर दिए असमान चाल। देखिए समान समय अंतराल में चली गई दूरी असमान हो, समान समय अंतराल में चली गई दूरी असमान हो, या असमान समय अंतराल में चली गई दूरी समान हो, या असमान समय अंतराल में चली गई दूरी असमान हो, तो उसकी असमान चाल होगी, उस पिंड की असमान चाल होगी। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। जैसे एक कार है, यहां से कुछ दूरी से चलना प्रारंभ करती है। चलिए ट्रक ले लेते हैं। एक ट्रक है, यहां पे 2 बजे है, 2 बजे यहां पर है। ये 10 किलोमीटर दूरी है यहां से वो यात्रा प्रारंभ करता है। फिर उसके बाद 3 बजे ये यहां पे पहुंच जाता है, 3 बजे यहां पे पहुंच जाता है, और ये दूरी है यहां से 40 किलोमीटर। फिर ये 4 बजे कम दूरी चलता है, 4 बजे ये दूरी होती है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर यहां से आता है। और फिर वो पहुंचता है 5 बजे, 5 बजे यहां पर, 5 बजे ये 5 बजे पहुंचता है। और ये जो दूरी होती है वो होती है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो देखिए यहां पे समय अंतराल कितना है, 1 घंटा है। 1 घंटा यहां पे है, 1 घंटा यहां पर है, 1 घंटा यहां पर है, घंटा यहां पर, यहां पे भी 1 घंटा है, यहां पे भी 1 घंटा है, यहां पे भी 1 घंटा है। लेकिन 2 से 3 के मध्य चली गई दूरी कितनी होगी, 45 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 10 बराबर 30 किलोमीटर। 40 माइनस 10, 3 से 4 के मध्य चली गई दूरी बराबर होगी 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 बराबर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और 4 से 5 के मध्य चली गई दूरी बराबर होगी 60 माइनस
45 बराबर 15। तो आप देख रहे हैं समय अंतराल यहाँ पे 1-1 घंटे का है, 1-1 घंटे का है, लेकिन यहाँ पे जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। तो ये एक असमान चाल का एक उदाहरण हुआ। अगर हम पहले में यहाँ पे हम चाल निकालें तो चाल आएगी यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अगर हम चाल निकालें तो ये आएगी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे हम चाल निकालें तो ये चाल आएगी ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक समय में जो चाल है वो अलग अलग है। अगर हम औसत चाल निकालें, औसत चाल ये आएगी आपकी 60 माइनस 10/5/2, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 3 बराबर लगभग 16 सही 2/3 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देख रहे हैं ये मान सभी कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। तो इस वजह से ये एक असमान चाल का उदाहरण है। तो असमान चाल में समान चाल में सब चीज़ सब बराबर होती है, असमान चाल में ये सभी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आज मैंने आपको असमान चाल बताई और कल मैं आपको ताक्षणिक चाल बताऊंगा और समान चाल, असमान चाल, ताक्षणिक चाल का ग्राफी निरूपण बताऊंगा। तो आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिए, क्रमबद्ध तरीके से देखते रहिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। और मेरे इसी में डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी नोट्स भी हैं जिनको आप समय समय पर देखते रहें और उनको नोट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।